आज का क्लास दोस्तों भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास सिंधु और हड़क्का प्राचीन नाम सरस्वती है। हड़क्का का प्राचीन नाम सरस्वती है। इसका विकास सिंधु और हड़क्का नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा केंद्र है। दिसंबर 2014 में मिर्दाना को अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में से एक है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला को मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान अपना उत्कृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। शिलापटों से। जो विशालकाय शिलापटों मतलब पत्थर होता है। अपना भाषा में कहे तो उसे पत्थर होता है। मोहनजोदड़ो नगर सिंधु घाटी का प्रमुख नगर है। यह हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे दो स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी के किनारे बड़ा सबसे शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। वर्तमान में यह दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। जी दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह से विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आदि ऐतिहासिक युग माना गया है। इस सभ्यता के समकालीन शुरू में बोल दिए थे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। पाकिस्तान और पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है।
इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, बात करें हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। चुनहुदड़ो, लोथल, रोपण, कालीबंगा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, बाणवली हरियाणा में है। आलमगीरपुर मेरठ में है। धौलावीरा अलीमुराद में है। अलीमुराद यानी सिंध प्रांत में स्थित है। कच्छ, ये कच्छ गुजरात के अभिन्न गुजरात राज्य में स्थित है। रंगपुर भी गुजरात राज्य में स्थित है। मकरान तट बलूचिस्तान। गुमला अफगानिस्तान और पाक सीमा के बीच स्थित है। अफगानिस्तान और पाक सीमा के बीच स्थित है। आदि क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगर को ढूंढा गया। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता को लगभग 1000 स्थान का पता चला है। अब इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। असंख्य मतलब एक से अधिक, बहुत अधिक। ये मूर्तियां मातृदेवी या प्राकृतिक देवी की है। जी दोस्तों, मातृदेवी या प्राकृतिक देवी की है। प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहते हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला कि हिंदू धर्म, जी दोस्तों, हिंदू धर्म का प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया के सबसे रहस्यमयी सभ्यता भी माना जाता है। जी दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसका पतन के कारण अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जी दोस्तों, चार्ल्स मेसन खोज की थी। इसके बाद जो भारतीय मूल के थे, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक तौर पर खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातात्विक माधव स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। जी दोस्तों, आज हम लोग पूजा करते हैं भगवान शिव की आराधना की। हड़प्पा काल में ही शिवलिंग का भी लोग पूजा किया करते थे।
1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के एम.एस. वत्स ने एक शिवलिंग मिला जो आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐसे माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुआ था। कुछ इतिहासकार के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। माना जाता है कि हड़प्पा इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। जी दोस्तों, सिंध का बाग भी कहा जाता है। इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माता द्रविड़ लोग हैं। हड़प्पा सभ्यता के निर्माणकर्ता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का भी प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती और अन्य बहुत सी सारी खेती करते थे, जैसे गेहूँ, जौ, चावल इत्यादि और सब भी बहुत खेती करते थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे और उसका आंसर भी करेंगे, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का काल लगभग कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह सभ्यता कम से कम आज से कितना वर्ष पुरानी है? 8000 वर्ष दोस्तों, 8000 वर्ष पुरानी है। जी दोस्तों, आपने सही सुना, 8000 वर्ष पुरानी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1700 कहाँ तक है दोस्तों? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? दोस्तों आगे हम लोग डिस्कशन में पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थे। उस समय मेसोपोटामिया दक्षिण भारत मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थे। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ था? जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था? इसका उत्तर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इतना क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैला था। 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? जी दोस्तों, सुटकोतदा
इसका राइट आंसर शुटकुत्ता हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था? मुद्राओं की बात कर रहे हैं दोस्तों। टेराकोटा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेराकोटा, टेराकोटा। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन दोस्तों, जय सही सुना आपने, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, 10वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे? जी दोस्तों, शहरी थे, शहरी। वहाँ के लोग नगरीय प्रकार के सभ्यता थे। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।